राम राम सा। तो म्यूचुअल फंड की वीडियो सीरीज में थारो बहुत बहुत स्वागत है। पिछलो वीडियो थे देखियो उन लोग अभी म्यूचुअल फंड का बारे में कहीं कहीं बताया है। तो आगे का आज आप बात करांगा। आज का वीडियो का माना आप थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स चीजें जानांगा जो क्या थारा मतलब कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और फाइनली एक ही ऑब्जेक्टिव है कि थे थारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर पाओ, गलत म्यूचुअल फंड में कदे इन्वेस्ट न करो। तो चलो आज को एपिसोड भी शुरू करा। तो अठो मैं भी नई नई चीजें सीखूं ली और थे भी मेरे सागे सागे म्यूचुअल फंड का बारे में सीखता रहिजो। तो लिक्विड फंड भी म्यूचुअल फंड हुआ है। हाँ, लिक्विड फंड म्यूचुअल फंड हुआ है और डेट फंड जिसको आप पिछला वीडियो को माने बतायो देखिए एक सब कैटेगरी हुआ है। शॉर्ट टर्म मनी जो मान लो थारकन थोड़ा समय के लिए पिसा है तो भाई 3 महीना के लिए 2 महीना के लिए पिसा है तो थे एज को लिक्विड फंड है कि मान इन्वेस्ट कर सको और बहुत ही लो रिस्क का इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करे। अब ये 3 महीना के लिए थारकन पिसा है थे एफडी कौन करवा सको, बट एफडी जैसो ही रिटर्न लिक्विड फंड का माने थाने लगभग वैसे ही रिटर्न मिल जाए है तो थे वो लिक्विड फंड यूटिलाइज कर सको। वो भी म्यूचुअल फंड हुआ है, बहुत लो रिस्क को हुआ है। तो सेक्टर फंड सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा ही। हाँ, सेक्टर फंड जहाँ इक्विटी का माने आप बताएगा इक्विटी का फंड ही बाकी माने एक सेक्टर या थीमेटिक फंड बोले तो वो जो फंड है वो एक ही कैटेगरी का माने कैटेगरी जहाँ कंपनी की कैटेगरी भी आईटी या तो फिर बैंकिंग या फिर एफएमसीजी या फिर फार्मा अलग अलग कैटेगरी होगी। फार्मा का मान जो होगा जो कंपनी मेडिसिन बना रहे बाई कंपनी का शेयर का माने इन्वेस्ट करोगे तो सेक्टर फंड वह है जिसका एक ही सेक्टर का माने इन्वेस्ट करे। बाकी सेबी द्वारा गाइडलाइंस दे हुआ है यहाँ कौन के सेक्टर डाउन किया तो ना बैठा पैसा उठा दूसरी जगह कर ले, यानी बी सेक्टर का मान अगर थे डिसाइड करे तो बी सेक्टर में थाने पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैं भी बहुत सी नई नई चीजें सीखूं आगनू और थे भी जल्दी जल्दी सीख ही लीजिए मेरे सागे सागे ही। इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड अलग अलग हुआ कहीं। हाँ, इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड दोनों अलग अलग हुआ है। जो एक्टिव फंड हुआ है बिको मेन रोल कहीं हुआ जो फंड मैनेजर है थारो वो फंड मैनेजर थारकनो एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्ज करे और वो सिलेक्ट करे कि मैंने कौन सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या अगर वो डेट को म्यूचुअल फंड है तो कौन सी डेट के मान मैंने इन्वेस्ट करना है वो इंडेक्स फंड वो थारो एक्टिव फंड। और अगर आप इंडेक्स फंड की बात करा तो ये शेयर मार्केट के माने इंडेक्स हुआ अलग अलग निफ्टी 50 थे सुने होगो या तो सेंसेक्स थे सुने होगो या निफ्टी नेक्स्ट 50 या निफ्टी 100 तो जो बात इंडेक्स डिसाइड करेडी हुआ है वह मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भी कोई भी कंपनी आ रही है तो अगर इंडेक्स फंड है तो भी कंपनी का शेयर बिन बाई करना है क्योंकि वो मतलब कि स्ट्रिक्ट है कि बी इंडेक्स का शेयर कमा नहीं मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो 100 बड़ो सवालों रह गए आप म्यूचुअल फंड में भी टैक्स की सेविंग की कोई स्कीम हुआ है। हाँ, टैक्स सेविंग की अगर थाने कोई स्कीम चाहिए म्यूचुअल फंड में जब मान लो कि अगर पीपीएफ में थे इन्वेस्ट करो तो टैक्स सेविंग मिला है तो बी अगर म्यूचुअल फंड के माने अगर सेव करे थाने टैक्स सेविंग करनी है तो ईएलएसएस एक हुआ है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। हालांकि ध्यान रखिए जो माने लॉक इन पीरियड हुआ है 3 साल को और जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम में भी में फायदा मिलेगा क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में तो 80C को जो सेक्शन है टैक्स को जो टैक्स मतलब की बेनिफिट थान मिला है वो हटा दियो बिका माने तो डायरेक्ट सीधी एक लिमिट कर दी। तो ईएलएसएस जो की कैटेगरी है वह ओल्ड टैक्स रिजिम का माने थे टैक्स सेविंग के लिए काम में इसको 80C का माने भी थान छूट मिले। तो अगर कोई कन बोला सारा रुपया है तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले सको थे। एक नई शुरुआत कर बड़ो आदमी भी के लिए कौन सी स्कीम सही रहे। अगर थे बेसिक शुरुआत कर रहे हो नई शुरुआत कर रहे हो तो सब पहली मैं थाने मतलब कि बताऊं थारी एज के अनुसार जितनी थारी जी मान लो का एज है एक बेसिक रूल है थारी एज मान लो आज के टाइम पर 25 है तो 100 माइनस 25 जो 75 जो वैल्यू आवे वो 75% थे इक्विटी के मान इन्वेस्ट कर सको और 25% थे डेट में इन्वेस्ट करो। ये अगर थारी उम्र 30 साल है तो 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करो और 30% थे डेट में इन्वेस्ट करो। ये अगर थे बैलेंस रखो और अगर थे बिल्कुल ही नया हो इक्विटी और डेट में अलग अलग नहीं कर सको तो थे हाइब्रिड जो फंड है बी फंड के माने या तो फिर इंडेक्स फंड के माने थे एसआईपी कर सको। लमसम पिसा जब तक तारकन प्रॉपर नॉलेज नहीं हुआ है जब इन्वेस्ट कौन करना लमसम गलत स्कीम में चला जाएगा तो या तो पिसा लोग हो जाएगा या तारा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लग जाएगा तो या उसका तारा एग्जिट लोड भी लग जाए। तो 5 चीजें अवॉइड करनी है। पास्ट रिटर्न के आधार पर ओनली इन्वेस्ट कौन करना पास्ट रिटर्न कोई गारंटी कौन फ्यूचर में भी रिटर्न आवेला। तो हाइब्रिड या तो फिर इंडेक्स फंड नया आदमी के लिए सब बढ़िया रहे।
तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लियो और जल्दी जल्दी अपना 1000 सब्सक्राइबर को टारगेट पूरा कर दो। हाँ बिल्कुल 1000 सब्सक्राइबर को और 4000 घंटा को जो टारगेट पूरा कर दोगा तो आगे आप प्रीमियम वीडियो सीरीज भी लाऊंगा थारे लिए देखिए कि मानो ओनली सिर्फ मेंबर्स के लिए रहेगी। तो बहुत जल्दी ये चीजें आ पड़ी है। वीडियो ठान तक देखने के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद।